NZSST इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या है कि एक नवीन टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, उसके बारे में यहाँ क्या है मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक इसको कहते हैं HDI। HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक है उसको है HDI। HDI है ये किसे कहते हैं, किसी देश के मानव विकास का माप ही मानव विकास सूचकांक है। किसी देश है उसके मानव विकास का जो माप है वो माप ही क्या होता है, मानव विकास सूचकांक होता है। इसके जनक कौन है, जैसे मानव विकास सूचकांक है इसके जनक कौन है, ये है 1990 में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, व इनके सहयोगी कौन थे, अमर्त्य सेन व सिंगर हर्ष। इनके क्या है कि सहयोगी हैं। मानव विकास है, मानव विकास के जनक महबूब उल हक और उनके जो सहयोगी है वो अमर्त्य सेन और सिंगर हर्ष हैं। ये जारी कौन, मानव विकास सूचकांक है उसको जारी कौन करता है, मानव विकास सूचकांक को जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या है कि ये HDI के जो मानव विकास सूचकांक है HDI उसको जारी करता है। इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रतिवर्ष जारी की जाती है। कब की जाती है, प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी की जाती है। HDI है उसका जो मान है वो मान है 0 से 1 के मध्य होता है। जैसे 0 है, 0 को तो अपन कह सकते हैं शून्य खुशहाली विकास, और 1 है पूर्ण खुशहाली विकास कहा जाता है। HDI है उसके जो घटक होते हैं ना वो घटक कितने होते हैं, 3 घटक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। कौन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इसके 3 घटक है। शिक्षा साक्षरता दर कहते हैं इसको, ज्ञान की प्राप्ति। स्वास्थ्य है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा ने उसकी आयु कितने वर्ष की है वो। जीवन स्तर रहन सहन प्रति व्यक्ति आय वो उसकी कितनी, ये है HDI की क्या है कि 3 घटक है। आमतौर पर ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। HDI की क्या कि कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। इनमें वो क्या कहते हैं कि तीन घटक हैं। इनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, 3 तो ये दे देते हैं और एक चौथा जैसे कि मृत्यु दर दे दिया जाए, उसके अंदर क्या दे दिया जाए, मृत्यु दर, ये मृत्यु दर। फिर और पूछ सकता है कि HDI है उसकी इसमें से कौन सा घटक नहीं है, तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीवन प्रत्याशा है, लेकिन मृत्यु दर है इसका घटक नहीं है, तो ये क्या किया, गलत है। फिर इसमें मानव विकास सूचकांक, मान यह है कि मानव के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन करता है। मानव विकास सूचकांक है जो मानव के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का क्या किया, अध्ययन करता है। मानव इसको मापने, किस प्रकार इसका मापन किया जा सकता है, मापन करने के लिए क्या करते हैं, शिक्षा प्लस स्वास्थ्य प्लस जीवन प्रत्याशा, इसमें क्या है कि 3 का भाग देते हैं। ये कब था, 2000 पहले से ये क्या है कि मापने की ये विधि काम में ली जाती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है कि गुणोत्तर माध्य को काम में लिया जाता है। उसमें क्या है कि शिक्षा इंटू स्वास्थ्य इंटू जीवन प्रत्याशा √ ये 3 वर्तमान में इस क्या है कि इस फार्मूले को क्या है कि मानव विकास सूचकांक है उसको मापने के लिए क्या है कि काम में लिया जाता है। जैसे HDI की रिपोर्ट यह है 2023-24 की रिपोर्ट है। उसमें क्या है कि सबसे ऊपर है, ऊपर के स्थान उसका था स्विट्जरलैंड का था, उसका कितना है जैसे कि यह है 0.96 और 7 है। नार्वे है, नार्वे का है 0.966। आइसलैंड है उसका है 0.959 ये है। और अंतिम स्थान किसका है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक है उसमें कितने देश है, 193 देश है। 193 में सबसे अंतिम देश है, जबसे सबसे नीचे वो कौन सा है, सोमालिया। उसमें भारत है, भारत का HDI में क्या है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है, 134वां स्थान है, 0.644। इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि अपन को करना है कि मानव विकास सूचकांक, ऐसे पूछ सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, या कर्म वाई दे दिया, किस बोलते थे इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो पहला स्थान है स्विट्जरलैंड, फिर है सर नार्वे, फिर उसका है आइसलैंड। और इसमें क्या है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत देश कितने हैं, 193 देश हैं। उनमें भारत है, भारत का कौन सा स्थान अपना 134वां स्थान है, और वो है ये संख्या कितनी 6.644 है। तो इसके अंतर्गत सबसे अंतिम स्थान किसका आता है, सोमालिया का आता है, वो क्या 134वां स्थान है। अपन ऐसे याद रखना है तो अपन को ये लिख सकते हैं, स्विस ना आइस, अपने ऐसे ही कोई वर्ड बना लेते, कीवर्ड से अपन को ये 3 क्या है कि ऊपर के जो
जो है ना टोपोजार रह जाते हैं। स्विस नाम आइस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और सबसे अंतिम स्थान है सोमालिया का। और भारत का कौन सी रैंक है उसमें 134वीं रैंक है। तो इस प्रकार सेकंड ग्रेड का जो एसएसटी है इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर एक मानव विकास सूचकांक टॉपिक चलता है। ये है टॉपिक बिल्कुल छोटा, पर इसमें से क्या कि एक क्वेश्चन है कि वो परमानेंट आता है। एक जैसे इसको पूछ लिए थे कि जनक कौन है, पाकिस्तान के क्या है कि अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक है ये, और उसके सहयोगी कौन कौन से, अमर्त्य सेन और सिंगर हर्ष। इनमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी बन सकता है कि मानवीय का सूचकांक है, इसकी रिपोर्ट जारी कौन करता है। इसकी रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, ये जारी करता है। रिपोर्ट कब जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है। और इसका मान क्या है कि एक एक लाइन है, उसमें से एक एक लाइन में से एक एक क्वेश्चन पुटअप होता है। तो HIT ये उसके घटक कितने हैं, घटक 3 घटक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। और इसमें एक ही चार तीन तो ये दे दिए, एक अलग मृत्युदर दे दिया। तो उसमें बोलते हैं कि इसमें कौन से मानव विकास सूचकांक के घटक नहीं है, तो इसमें मृत्युदर इसका घटक नहीं है। इस प्रकार इसकी मानव विकास सूचकांक है। इसमें क्या है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, नहीं कि केवल मात्रात्मक का किया जाता है, नहीं केवल गुणात्मक का किया जाता है। फिर एक मापन है, मापन के लिए 2010 से, उससे पहले तो क्या है कि शिक्षा प्लस स्वास्थ्य प्लस जीवन स्तर, इस क्या के फॉर्मूले को काम में लिया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है कि इस गुणोत्तर मात्रा को काम में लिया जाता है। फिर ये HDI 2023-24 की रिपोर्ट है, उसमें सबसे ऊपर का स्थान ये है और सबसे नीचे है वो है अंतिम सोमालिया। इस प्रकार आज अपने क्या किया, जो सेकंड ग्रेड SST है उसके अंदर इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर मानव विकास सूचकांक है, उसके बारे में अपन ने क्या कि विस्तार से यहाँ चर्चा की है।